यस, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 12। 3 पार्ट्स में इस यूनिट को हमने डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट था आश्रित घटना, डिपेंड इवेंट्स। सेकंड पार्ट क्या था? स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एंड थर्ड पार्ट कम से कम एक बार किसी घटना के होने की प्रायिकता। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है? एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? कम से कम एक बार क्या प्राप्त होना? विषम संख्या प्राप्त होना। कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना बराबर 1 माइनस प्रायिकता, एक भी बार विषम संख्या प्राप्त ना होना। ठीक है, तो प्रायिकता सम और विषम संख्या की क्या होती है? बताइए बच्चे, सम संख्या की प्रायिकता क्या होती है और विषम संख्या की प्रायिकता क्या होती है? माना ई सम संख्या आना, ई क्या मान लें हम? सम संख्या आना, तथा एफ को हम क्या मान, ओ को क्या मान लें? विषम संख्या। ऐसा क्यों माना आपने? ई तथा ओ क्यों? सम संख्या इवन नंबर, ई से स्पेलिंग स्टार्ट होती है। विषम संख्या ओड नंबर, ओ से स्पेलिंग स्टार्ट होती है ना। ठीक है, तो प्रायिकता सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है बच्चे? सम संख्या आने की प्रायिकता पासे को उछालने पर कितनी होती है? 1/2। प्रायिकता विषम संख्या की क्या होती है? वो भी 1/2। पासे पर 3 सम होती है और 3 कुल परिणाम 6, 6 में से 3 सम, कुल परिणाम 6, 6 में से 3 विषम। ओड नंबर, ओड नंबर मीन विषम संख्या। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया? प्रायिकता कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना बराबर 1 माइनस एक भी बार विषम संख्या प्राप्त न होना, मतलब तीनों बार सम संख्या प्राप्त होना। मतलब कितनी बार उछाला गया पासे को? 3 बार, मतलब तीनों बार सम संख्या प्राप्त होना, है ना। कम से कम एक बार किसी घटना के होने की प्रायिकता बराबर होता है 1 माइनस एक भी बार उस घटना के न होने की प्रायिकता के। कल पूरी डिटेल से ये देखा था, कोई क्वेश्चन तो किया ही ना था, यही कॉन्सेप्ट देखा था हमने पूरा। तीनों बार सम संख्या मतलब 1 माइनस प्रायिकता, पहली बार भी सम और दूसरी बार भी सम और, ठीक है, सम और सम और सम। इसका अर्थ क्या? पासा उछालना स्वतंत्र घटना है या आश्रित घटना है? पासा उछालना एक स्वतंत्र घटना है ना। तो इसको अलग अलग कर सकते हो आप। प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता ई। ई सम संख्या की प्रायिकता कितनी? 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। 1 माइनस 1/8 कितना आ गया? 7/8। ठीक है, कम से कम एक बार किसी घटना के होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस एक भी बार उस घटना के न होने की प्रायिकता होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरह से भी कर सकते हैं। डिटेल से अगर हम देखें तो देखिए कैसे करें। डिटेल से अगर देखें तो ई सम संख्या आना और ओ विषम, वो तो आपने मान ही लिया था। प्रायिकता शॉर्ट में बता रहा हूं, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना। कितनी बार उछाला गया पासे को? 3 बार। कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना मतलब 1 बार विषम, 2 बार विषम और 3 बार विषम। कम से कम एक बार विषम, 1 विषम तो 2 सम, 1 विषम तो 2 सम। ये 3 तरह से हो सकती है घटना। ये घटना 3 तरह से हो सकती है। एक विषम आना, पहले स्थान पर आ सकता है विषम, दूसरी बार आ सकता है तीसरी बार। अब 2 विषम आ सकते हैं, 2 विषम और 1 सम। ये भी किस तरह से हो सकता है? ये इस तरह से हो सकता है।
या तीनों विषम। ये क्या है? कम से कम एक बार विषम आना। कुल परिणाम कितने होते हैं देखो, तीनों सम, दो सम एक विषम, ये ऐसे हो सकता है ना। अब एक सम दो विषम और तीनों विषम, कुल 8 परिणाम, तीनों सम, एक विषम, दो सम, दो विषम, ये कम से कम एक विषम प्राप्त होना। कम से कम एक विषम तो हो ही, है ना। एक ओ तो हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 2 ओ भी हो सकते हैं, 3 ओ भी। तो कितने परिणाम आते हैं? ये सब निकालो या एक में से ये, क्योंकि इन सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1 होता है। कल हमने देखा था। एक में से ये वाली घटा दो। सम और विषम की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2 दोनों की। 1/2 1/2 1/2 कितना हो गया? 1/8। और ये कितनी बार आ गया? 7 बार। तो कितना हो गया? 7/8। ये तो मैंने बताया, ऐसे करना नहीं है, करने का तरीका पीछे वाला ही होना चाहिए जो करवाया गया था आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आगे देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, 2 गेंद एक बॉक्स में बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंद। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों लाल, दूसरा प्रथम काली एवं दूसरी लाल, तीसरा एक काली तथा दूसरी लाल, बिना प्रतिस्थापित किए। तो काली गेंद निकलना B और लाल गेंद निकलना R। ठीक है। तो 13वां B काली गेंद निकलना, B घटना को मान लेते हैं काली गेंद निकलना, और R रेड, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। R क्या होगा? लाल गेंद निकलना। तो बच्चे बताइए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है दोनों गेंदें लाल हो, पहली लाल और दूसरी लाल, रेड एंड रेड। प्रायिकता पहली लाल और बिना प्रतिस्थापन है, मतलब निकाल के आपने वापस नहीं रखा है। क्या करें फिर? कौन सी घटना है? आश्रित है ना। कौन सी है? आश्रित। पहले प्रायिकता रेड की, फिर रेड की, जबकि एक रेड निकल चुकी। कुल कितनी है बच्चे? कुल देखिए गेंद कितनी है? 10 8 18, है ना। 18 में से लाल के अनुकूल परिणाम 8, फिर रह गई 17। अब लाल कितनी? 7। पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा। दूसरा भाग देखिए क्या है? प्रथम काली और दूसरी लाल हो, प्रथम काली और दूसरी लाल हो, पहली काली हो, प्रायिकता ब्लैक की, फिर क्या हो? लाल हो, जबकि एक ब्लैक निकल चुकी। कुल कितनी? 18। 18 में से ब्लैक कितनी? 10। अब रह गई 17। अब रेड निकालनी है। रेड कितनी है? 8 की 8 पड़ी है ना बच्चे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से बताइए क्या करें। एक काली तथा दूसरी लाल हो, इसका मतलब क्या है? एक काली तथा दूसरी लाल हो, क्या करें? कौन सी काली कौन सी लाल, किस तरह से करें इसको? एक काली तथा दूसरी लाल, काली कौन सी हो? कौन से वाली? एक काली और दूसरी, तो कैसे कर सकते हैं? बता क्या करें, बताइए बच्चे क्या किया जाए? एक काली और दूसरी लाल, काली कौन सी? कोई भी हो, है ना। काली मतलब कोई भी, पहली वाली भी हो सकती है, दूसरे वाली भी हो सकती है। ये नहीं कहा प्रथम, क्रम नहीं बताया गया है, क्रम नहीं। एक का मतलब पहला थोड़ी होता है ना। एक का मतलब पहला नहीं होता, प्रथम द्वितीय ऑर्डर नहीं बताया इसने, है ना। तो एक काली दूसरी लाल, कोई भी, मतलब ये तो घटना दो तरह से हो सकती है। कैसे? देखो इसको लिखने का तरीका हो सकता है पहली काली और लाल, इंटरसेक्शन का अर्थ और। अब ये घटना एक दूसरे तरीके से भी हो सकती है, या
मतलब यूनियन, पूरी डिटेल से लिख के बताता हूँ, या पहली लाल और दूसरी काली, मतलब घटना दो तरह से हो सकती है। तो क्या कर दें, दोनों दो तरीके से हो सकती है, तो दोनों तरीके से करके दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें, है ना। यहाँ भी घटना पूरी हो रही है हमारी घटना, यहाँ भी दो गेंद निकल रही है, यहाँ भी दो निकल रही है, और दोनों ही संभव है। दोस्तों ने जो शर्त दी है वो दोनों ही संभव है। पहली काली हो सकती है, पहली लाल भी हो सकती है, ये तो नहीं, का क्रम नहीं बताया है। अब ये आश्रित घटना है, प्रायिकता ब्लैक की, फिर रेड की, जबकि ब्लैक निकल चुकी, फिर प्रायिकता रेड की, फिर किसकी, ब्लैक की, जबकि रेड निकल चुकी। कुल कितनी, 18, 18 में ब्लैक कितनी, 10, रह गई 17, रेड कितनी, 8, कुल 18, 18 में रेड कितनी, 8, रह गई 17, ब्लैक कितनी, कर लोगे। इसमें प्रायिकता का गुणन नियम और योग नियम किसे कहते हैं। गुणन नियम, जब तक घटना पूरी ना हो तब तक गुणा करते जाओ। घटना पूरी कब होगी, जब दो गेंद निकलेगी, तो पहली गेंद गुणा दूसरी गेंद, घटना पूरी। योग नियम किसे कहते हैं, घटना पूरी होगी लेकिन घटना का दूसरा तरीका भी है कि ऐसे भी कर सकते हो, तो प्लस लगा के दूसरा तरीका भी रख दो। यहाँ दूसरा तरीका भी बन रहा है ना, कैसे, बिकॉज यहाँ क्रम नहीं दिया है, पहली काली भी हो सकती है और पहली लाल भी हो सकती है। सोचिए ये 13वां क्वेश्चन हो जाता है। अब 14वां क्वेश्चन देखिए, एक विशेष समस्या को ए तथा बी स्वतंत्र रूप से हल कर दें और स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2 तथा 1/3 है। 1/2 तथा 1/3 है। दो घटना बना देते हैं, ई और एफ। ई घटना ए द्वारा समस्या हल करना, और बी घटना, ये एफ घटना बी द्वारा समस्या हल करना। क्वेश्चन कौन सा है, 14। माना ई घटना जो है वो है ए द्वारा समस्या हल करना, ए द्वारा समस्या हल करना, तथा एफ घटना कौन सी है, बी द्वारा समस्या हल करना। ठीक है, तो बच्चे ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2 है, दे रखा है। ई घटना ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2। ई नोट कितना होगा, ए द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता, एक में से हल करने की प्रायिकता घटा दो। एफ बी द्वारा समस्या हल करना 1/3 दे रखा है। एफ नोट बी द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता 1 - 1/3 2/3। तो ये तो जो दिया हुआ है उसकी सहायता से हमने ज्ञात कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, प्रायिकता समस्या हल होना, समस्या हल होना, समस्या हल होने की प्रायिकता क्या है। समस्या हल होना मतलब प्रायिकता कम से कम, कम से कम एक द्वारा समस्या हल होना, कम से कम एक द्वारा समस्या हल। समस्या हल होना मतलब कम से कम समस्या कब हल होगी, या ए हल करे या बी हल करे या दोनों, मतलब कम से कम एक व्यक्ति तो करे। कम से कम एक द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर 1 - दोनों द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता। बिकॉज इस घटना के 4 भाग हैं, ए हल करे और बी हल करे, ए हल नहीं करे और बी हल करे, ए हल करे और बी नहीं करे, ए हल नहीं करे और बी हल नहीं करे। समस्या हल होना, इन तीनों भागों में समस्या हल हो रही है ना, इन तीनों में समस्या हल हो रही है। प्रायिकता समस्या हल होना मतलब प्रायिकता कम से कम एक द्वारा समस्या हल होना, कम से कम एक तो करे। तो कम से कम एक द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता 1 - प्रायिकता कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता बराबर 1 - ना होने की प्रायिकता, है ना। 1 - ना ए हल करें, इन चारों का योगफल 1 है, या तो इन तीनों का निकालो, नहीं तो एक में से ये घटा दो। एक में से ना ए हल करे और ना बी हल करे, वो घटा दो, जो बाकी बचेगी वहाँ
कहीं ना कहीं तो समस्या हल हो रही है ना। तो देखिए, क्या समस्या हल करना एक स्वतंत्र घटना है? बताओ, है या नहीं है बच्चे? बिकॉज दो स्टूडेंट आपस में बैठ के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पहले ने कर लिया या नहीं कर लिया, उसका दूसरे पर असर क्या है? होता है क्या असर? हो भी सकता है पहले वाला दूसरे की नकल की फिराक में बैठा हो तब तो हो सकता है, बाकी सामान्य रूप से तो स्वतंत्र घटना ही होती है ना। देख रहा हो दूसरे की ओर, ये करे तब मैं करूँ, तब तो वो पूरा आश्रित है। लेकिन हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, मानक रूप ले रहे हैं कि दो सीधे साधे स्टूडेंट हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, हम मानक रूप ले रहे हैं। ठीक है, दो सीधे बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसा मानक रूप। तो स्वतंत्र घटना है, डायरेक्ट अलग अलग कर सकते हो, ना ए हल करे और ना बी हल। 1 माइनस ई नोट की प्रायिकता 1/2, एफ नोट की प्रायिकता 2/3, 1 माइनस 1/3 कितना? 2/3। प्रायिकता समस्या हल होना, कम से कम एक द्वारा समस्या हल होना। अब दूसरा भाग, तथ्यता। तथ्यता का मीन क्या होता है? बहुत ही शुद्ध हिंदी है। तथ्यता का मीन क्या होता है? तथ्यता प्रायिकता, तथ्यता एक द्वारा समस्या हल होना। ये तथ्यता क्या होता है बच्चे? क्या होता है तथ्यता? सुना है कभी वर्ड? अरे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, तथ्यता नहीं सुना, इसका फिर मतलब क्या है? इतना प्योर हिंदी, हिंदी मीडियम से पढ़ने आ रहे हो ना, फर्स्ट क्लास से तो हिंदी आ रही है, तो क्या करें? तथ्यता है। अब यही अगर वर्ड इंग्लिश में बताया जाए तो समझ में आ जाएगा। कुछ वर्ड होते हैं जो कुछ ना कुछ तो इंग्लिश है ना, अपने अंदर इतनी बस चुकी है कि कुछ वर्ड हिंदी के नहीं समझ में आते। तथ्यता का अर्थ होता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, मीन एग्जैक्टली मीन तथ्यता केवल एक हल करे, एग्जैक्टली। ठीक है, अपने कहते हैं ना एग्जैक्ट यही है ना, एग्जैक्ट यही है। वर्ड बोलते हैं ना, तथ्यता नहीं सुनते। तो मीडियम चेंज कर लो बच्चे, बढ़िया रहेगा। और फ्यूचर में मैथमेटिक्स वैसे हिंदी में आती ही बहुत कम है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी आदत डाल रहा हूँ, बिकॉज मैथमेटिक्स आगे फ्यूचर में बुक्स ही नहीं मिलती हिंदी में अच्छी। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है ना, साइंस में आप मैथमेटिक्स देख लो, फिजिक्स देख लो, इनकी अच्छे राइटर की बुक हिंदी में है ही नहीं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आप किसी बड़े कोचिंग में चले जाओ, बड़े कोचिंग सेंटर में जाओगे ना आप, कोई बच्चा सोच रहा है मैं प्रिपरेशन करूँ किसी एग्जाम की, तो हिंदी मीडियम के बैच में डालेंगे काम चलाओ टीचर, अच्छी फैकल्टी सारे इंग्लिश मीडियम के बैच में पढ़ी होगी। यहाँ भी भेदभाव होता है। ठीक है, तो मैथ को तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर विल पावर है ना तो धीरे धीरे हो जाती है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता, इजीली कर सकते हो, ओनली इन 1 मंथ। सो आदत डाल लो। ठीक है, एग्जैक्टली 1 सॉल्व करे, केवल एक सॉल्व करे, ओनली 1 सॉल्व करे, मीन या तो ए सॉल्व करे या बी, दोनों ना करे। ठीक है, तो ये 2 तरीके से हो सकता है, ई सॉल्व करे और ए सॉल्व करे और बी नहीं करे। एक दूसरा तरीका भी इस घटना के होने का, ए ना करे और बी करे। अब स्वतंत्र है समस्या हल करना, बिकॉज 2 सीधे साधे स्टूडेंट हैं, इसलिए स्वतंत्र है। ठीक है, प्रायिकता ई की क्या होगी? ई की प्रायिकता 1/2, एफ नोट की प्रायिकता 2/3। यहाँ भी समस्या हो, केवल एक हल करें, ओनली 1। ई नोट किधर गया? 1/2, और एफ कितनी है? 1/3। प्लस कर लो, आपका आंसर आपके पास। ये हुआ भाई 14वां क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सारे कर ही लेते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 साधारण सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देयर आर 3 पार्ट्स, 52 कार्ड्स हैं। ई और एफ इवेंट्स दे रखे हैं। आपसे पूछा है क्या
ई और एफ इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। 3 क्वेश्चन आगे बच्चे। फर्स्ट वाले में ई क्या है और एफ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ठीक है। और फिर क्या कर दोगे, ई की प्रायिकता निकालोगे, एफ की प्रायिकता निकालोगे और फिर किसकी निकालोगे, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता निकालोगे। यही है। अगर इनके अवयव नहीं पता आपको तो आप इनकी नंबर लगा सकते हो, डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, नंबर। तो देखते हैं हुकुम का पत्ता, तो हम क्या करें, इसमें पत्ते हैं, पत्तों में तो क्या लगाएंगे, हम नंबर ही लगाएंगे ना, संख्या लगाएंगे। ई की संख्या, एफ की संख्या और कॉमन संख्या, ई की संख्या, एफ की संख्या और कॉमन संख्या। नंबर किसका, ई का, नंबर किसका, एफ का, नंबर किसका, कॉमन वाला संख्या। बिकॉज इसमें वैसे पत्ते तो नहीं रख सकते ना हम, तो क्या किया जाए, देखते हैं। निकाला गया पत्ता हुकुम का है। हुकुम के पत्ते कितने, हुकुम वाले कितने हैं बच्चे, 13 पत्ते, देयर आर 13 कार्ड्स, ठीक है। हुकुम का निकाला गया पत्ता इक्का है, इक्के कितने हैं, 4। कॉमन मतलब हुकुम का इक्का कितना, हुकुम का इक्का तो क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। प्रायिकता ई की कितनी होगी, 13/52, कितना हो गया, 1 अनुकूल बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम तो 52 ही पत्ते होते हैं, पता है ना, ताश खेली है 9। फिर आपको कैसे पता चला पत्ते कहाँ से होते हैं, पत्तों का ज्ञान कैसे हुआ, अब भाई पत्तों का ज्ञान कैसे हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे तो नहीं होता। प्रायिकता यूनिट आते ही है ना, सबसे पहले मैंने तो घर पे जाके मांगी थी, मैंने कहा ताश कहाँ है, फिर कुछ देर सुननी पड़ी, बाद में बताया कि हमारे बुक में क्वेश्चन है, बुक जाके दिखाई, ये रहा, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तब जाके विश्वास हुआ, तब जाके पत्तों का बताया, ये पत्ता ऐसे होता है, ये पत्ता ऐसे, ठीक है। आपने भी ऐसे ही देखा था क्या, तो फिर तो खेला है पक्का ही। यस बच्चे, 1/52 प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता एफ। ई की प्रायिकता कितनी, 1/4, एफ की कितनी, 1/13, गुणा करें कितना आता है, 1/52 बराबर प्रायिकता किसके, ई और ई की प्रायिकता गुणा एफ की प्रायिकता। अगर ई और एफ की प्रायिकता के बराबर है तो ई और एफ स्वतंत्र घटना, नहीं तो क्या होगी फिर, आश्रित घटना। ये स्वतंत्र है बच्चे। अब इसका दूसरा और तीसरा भाग तो मैं नहीं करवाऊंगा, आपको ही करना होगा, ठीक है, कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 15 का फर्स्ट पार्ट करवा दिया, फर्स्ट पार्ट 15 का। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, थर्ड ये तो कर ही लोगे। 16 पर आइए। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी और 20% विद्यार्थी दोनों लैंग्वेज का अखबार पढ़ते हैं। तो एच हिंदी का अखबार पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 16, माना एच घटना क्या है, हिंदी का अखबार। ठीक है, पढ़ना। और ई घटना इंग्लिश का, ही तो मान ही लोगे आप। अब 60% हिंदी, हिंदी वाले कितने हैं, 60%, प्रतिशत हटाएं बटा में 100। इंग्लिश वाले कितने हैं, 40%, मतलब 40/100। कॉमन कितने हैं, कॉमन है 20%। कॉमन मतलब हिंदी और इंग्लिश, वो 20%, 20/100। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ना हिंदी ना अंग्रेजी, ना तो हिंदी और ना हिंदी और ना हिंदी नोट और इंग्लिश नोट, यही है ना। क्या करें, अलग अलग नोट को होल नोट में चेंज करें। इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में। प्रायिकता एच यूनियन ई का ना होना बराबर 1 माइनस प्रायिकता एच यूनियन ई का होना। 1 माइनस प्रायिकता एच यूनियन ई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता एच, प्रायिकता ई माइनस प्रायिकता एच इंटरसेक्शन ई। कर लोगे, सब आपके पास है, तीनों वैल्यू आपके पास है।
अब दूसरा, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। मतलब एक घटना दी हुई है, दूसरी की प्रायिकता ज्ञात करनी। हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक घटना दी हुई है, दूसरी की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता ज्ञात करनी है इंग्लिश की, जबकि दिया हुआ है हिंदी। मतलब 13.1 सह प्रतिबंधित प्रायिकता, प्रायिकता A बटा B, A की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि B घटना दी हुई है या हो चुकी है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रायिकता ज्ञात करो किसकी, इंग्लिश की, जबकि हिंदी दिया हुआ है, यही है ना। प्रायिकता ज्ञात करो इंग्लिश की जबकि हिंदी दिया हुआ है। तो ऊपर क्या आएगा, दोनों का कॉमन बटा में जो दिया हुआ है हिंदी। थर्ड क्वेश्चन, प्रायिकता ज्ञात करो हिंदी की जबकि इंग्लिश दिया हुआ है। तो ऊपर तो क्या आएगा, दोनों का कॉमन, नीचे जो दिया हुआ है प्रायिकता ई की। और ये सारी वैल्यू आपके पास है ना। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए क्या है। दो पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है, दो पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है। क्या पूछा गया अब आपसे, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, सम अभाज्य। ये क्वेश्चन तो कर सकते हो आप। देखिए पासों में जोड़ा हुआ प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। कुल संभव परिणाम क्वेश्चन नंबर 17 है। कुल संभव परिणाम, पासे को जोड़े को उछाला जाए तो 1 1 से 1 6, 2 1 से, ठीक है, ये कुल संभव परिणाम है। फाइनली माना ई घटना क्या है, दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होना, सम अभाज्य संख्या प्राप्त होना, ये ई मान लेते। तो ई के अनुकूल परिणाम कौन से, सम और अभाज्य। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। दो क्या होती है, एकमात्र। तो चलिए प्रायिकता ज्ञात कर दो, कर दें कंप्लीट, कंप्लीट कर लें, हो गया। फाइनली आंसर है क्या, 1/36। प्रायिकता किसकी, ई की, बराबर 1/36। कुल परिणाम 36, 36 में से 1। अब देखिए इसका एक उदाहरण और करवा देता हूँ। कौन सा उदाहरण, देखिए 13वां और 14वां दोनों करवा देता हूँ। 13वां और 14वां, एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 दोनों करवा देता हूँ। 13 देखिए क्या है, दे रखा है ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं, सिद्ध करो ई और एफ नोट भी स्वतंत्र होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 13, बिकॉज ई तथा एफ क्या है, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। ई तथा एफ परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। तब क्या होगा, तब प्रायिकता ई और एफ बराबर प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता एफ। अब देखिए आपको किसे सिद्ध करना है, स्वतंत्र। जिसको स्वतंत्र सिद्ध करना है उनके कॉमन की प्रायिकता उनके अलग अलग प्रायिकता के गुणा के बराबर होती है। हमें किसे सिद्ध करना है, ई एफ नोट को स्वतंत्र सिद्ध करना है। तो ई प्रायिकता ई और एफ नोट बराबर सिद्ध कर दो प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता एफ नोट, ऐसे सिद्ध कर दो। इसका अर्थ क्या होता है, ई परंतु एफ नहीं। ई तो चाहिए पर एफ नहीं, मतलब ई में से घटा दें क्या, ई इंटरसेक्शन एफ। कई क्वेश्चन किए हैं इसके बेस पर हमने, क्योंकि ई व एफ परस्पर स्वतंत्र घटना है तो ई इंटरसेक्शन एफ को लिख सकते हो प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता एफ। कॉमन क्या आ रहा है, प्रायिकता ई, बचा क्या, 1 माइनस प्रायिकता एफ। 1 माइनस प्रायिकता एफ क्या होता है,
प्रायिकता एफ नोट। ई और एफ नोट बराबर ई गुणा एफ नोट। अलग अलग हो गया ना। अतः क्या ई व एफ नोट परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। ई तथा एफ नोट परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए 14वां। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं। ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता। ए या बी में से न्यूनतम एक का होना। ठीक है, न्यूनतम एक का होना। 14वां उदाहरण देखिए आगे। ए या बी में से न्यूनतम एक का होना, कम से कम एक का होना। कल ही देखा था, देखिए प्रायिकता ए या बी में से न्यूनतम एक का होना, न्यूनतम एक का होना बराबर एक माइनस प्रायिकता दोनों का ना होना। ऐसा होता है। बट देखिए इसे आप लिख सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी लिख सकते हैं ना। क्या प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी। प्रायिकता ए, लास्ट वाले दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? प्रायिकता बी। बचा क्या? एक माइनस प्रायिकता ए। तो एक माइनस प्रायिकता ए क्या कहलाएगा? ए नोट। देखना ध्यान से, ये होगा प्रायिकता एक माइनस ए की प्रायिकता बराबर प्रायिकता ए नोट, है ना। ये ए नोट बन गया, तो क्या ए को भी आप ए नोट में बदल सकते हो? यस। प्रायिकता ए क्या होता है? एक माइनस प्रायिकता ए नोट। एक माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? प्रायिकता ए नोट। सेकंड और थर्ड में ये तो बड़ा है अलग। कॉमन क्या? प्रायिकता ए नोट। क्या बचा? 1 माइनस कॉमन, तो माइनस प्रायिकता बी। मतलब क्या हो गया? एक माइनस प्रायिकता ए नोट। एक माइनस प्रायिकता बी क्या होगा? प्रायिकता बी नोट। ये सिद्ध करना था आपको। ये एग्जाम्पल नंबर आ गया 14। अब 18th क्वेश्चन आप कर सकते हो, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 18 कर सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चे।